राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि नक्षत्र परिवर्तन का महाराजयोग, अपार सफलता इन क्षेत्रों में आपका चलवा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। सिंह राशि अब आपका ही जल, अब आपका चल, अब आपकी स्थिति परिस्थिति बदल कर रही। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप मात्र कल्पना कर रहे, जिसको पाने के लिए आप बेताब थे, बेचैन थे, परेशान थे, वह सब कुछ आपको प्राप्त होने जा रहा। चौतरफा आपका जल, चारों तरफ आपकी लोकप्रियता, चारों तरफ से सफलता, उलझन दूर, समस्याओं का समाधान, कुछ ऐसा हो गया है। हमारा जो प्रेडिक्शन होता है ये गोचरी परिस्थिति पर आधारित होता है। ग्रहों का परिवर्तन होते रहता है, नक्षत्र का परिवर्तन होते रहता है और इसका हमारे जीवन पर 100% असर पड़ता है, 100% असर पड़ता है। और उसी कड़ी में यह परिवर्तन है आपके जीवन को जबरदस्त लाभ दे रहा है, जबरदस्त तरक्की दे रहा है। हो क्या रहा है ये समझिएगा। आप यहां कहां पर? सातवें घर, सप्तम, ये भाव है 1 2 3 4 5 6 7, ये 11 लिखा है। 11 का मतलब हुआ कुंभ। कुंभ राशि में सातवें घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज बैठे हुए हैं और राहु महाराज इस कलयुग के सम्राट हैं। इस कलयुग के सम्राट, बगैर राहु के कृपा के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव। हर क्षेत्र में इनका वर्चस्व है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो इनसे छूट जाए। रातों रात आपको स्टार बनाते हैं, रातों रात नौकरी देते हैं, रातों रात सफलता देते हैं, बिजनेस व्यापार सातवें आसमान पर पहुंचा देते हैं। ये सब कुछ राहु ही करते हैं। आज जितने लोग टॉप पर बैठे हैं बगैर राहु के कृपा के असंभव नहीं है। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है, शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ उपाय है, कुछ उपाय है, कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे आपको लाभ। तो ये राहु महाराज जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जहां पर अभी हैं, दिसंबर तक है, इसके बाद में ये आ जाएंगे आपके इस घर में, मकर राशि में। लेकिन फिलहाल यहीं पर बैठे तो यहीं पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर बैठ करके ये बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, बहुत बड़ी योजना ये बना है कि ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र से। और धनिष्ठा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो होते हैं मंगल। धनिष्ठा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं सेनापति मंगल। राहु सेनापति के नक्षत्र, ठीक है। सेनापति यानी मंगल कहां बैठे हैं? मंगल आपके आय के घर में बैठे हैं, आय के घर में बैठे हैं। और आय के घर में मंगल आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और आर्द्रा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो होते हैं। अब देखिए और समझ, मैं बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाता हूं, इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर खबर मैं आप तक पहुंचा देता हूं। उपाय कर लें, जो कुछ दान पुण्य करना है कर लीजिए, आपको लाभ। या कुछ नहीं आप करते हैं तो कम से कम जान तो जाएंगे, तो आप वह काम नहीं करेंगे तो आप हानि से बचेंगे। अच्छा देखिए, राहु मंगल के नक्षत्र में और मंगल राहु के नक्षत्र, नक्षत्र परिवर्तन महाराज योग का निर्माण, परिवर्तन हो गया। इनके नक्षत्र में ये, उनके नक्षत्र में हो, महापरिवर्तन राजयोग ये भी बना। दूसरा नवम पंचम योग बना है। नवम पंचम योग 1 2 3 4 5, राहु से मंगल 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मंगल से राहु नवम, नवम पंचम योग यह भी बना। आपका ही जलवा अब होगा, आपका ही जलवा होगा। क्यों? राहु को मिल गया सेनापति का। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी
ग्रह जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के लॉर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जिस नक्षत्र से गोचर करता है उस नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखिए, आय के घर में मंगल बैठे हैं सेनापति, और किसके नक्षत्र में? राहु के नक्षत्र। और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ना तो इनको कोई रोक सकता है, ना तो इनको कोई टोक सकता है, किसी की सुनते नहीं। जब देने पे आएंगे तो खूब देंगे, और जब लेने पे आएंगे तो चमड़ी उधेड़ कर लेंगे। ये भी समझ लीजिएगा, चमड़ी उधेड़ कर लेते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही गजब की बनी हुई है, बहुत गजब की आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह पर ये बैठे हैं, ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि 12 राशियों में आप सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली राशि हो कि आपको खूब लाभ होगा। कैसे होगा समझिएगा। ये दाम्पत्य जीवन का घर है। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने वाणी को संयम में रखिए। वाणी के द्वारा कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि विवाद हो। सोच के समझ करके बोलना है। बाकी आपके पार्टनर का ग्रोथ, पार्टनर की तरक्की, उन्नति होगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगा, ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा समय। ठीक है, अब यहां से इनकी 3 दृष्टि 5 7 1 2 3 4 5 आए घर पे जबरदस्त दृष्टि डाली। इनके लिए कुछ भी शॉर्टकट लॉन्ग कट नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता। एनी हाउ चाहिए, मतलब चाहिए। आय बढ़ाना है तो बस बढ़ाना है, ये उसमें घुस गए, आय बढ़ाना है। आप नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की देंगे, प्रमोशन देंगे। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, आपका बिजनेस खूब आगे बढ़ेगा, आपको सफलता की प्राप्ति दिला कर रहे हैं। एनी हाउ कुछ भी करना पड़ेगा, ये आपको दिलाएंगे। बस आप गलत काम मत करिए, वो गलत काम मत करिए। गलत तो गलत है, गलत काम मत करिए, ईमानदारी के पथ पर रहिए। सातवीं जो दृष्टि होगी आपके शरीर पर डालेंगे। सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी योजना का लाभ, अपनों का साथ सहयोग। आप अपने हुनर से, अपने स्किल से यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई का जमाना है, एआई के क्षेत्र में, सोशल मीडिया में, फिल्मों में खूब तरक्की, खूब ग्रोथ। 9वीं दृष्टि 7 होगा 8 9 आपके पराक्रम पे। पराक्रम 7वें आसमान पर होगा। जो भी उलझन, जो भी परेशानी सब समाप्त हो जाएगा। समाज में, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनिवार के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सभी को सरल उपाय बताएं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।